नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा और मैं हूं उज्जवल शर्मा आपके साथ। किसान आंदोलन को लगातार चलते हुए 74 दिन पूरे हो चुके हैं। एक तरफ सरकार जहां अपने रवैये पर अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर किसान भी अपनी जिद पर लगातार अड़े हुए हैं और उनकी मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। आज इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन जी जुड़ी हैं और बीजेपी से हमारे साथ महिला मोर्चा की राजस्थान से अध्यक्ष अलका मुंदड़ा जी जुड़ी हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख कर लेते हैं। मैम, क्या दिक्कत है किसानों के हित में जब ये कानून बनाया गया है तो इसे वापस नहीं लिया जा रहा है? फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से किसानों की हितैषी रही है। माननीय चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या माननीय मोदी जी की सरकार, दोनों का एक ही रुख रहता है। हमारे हर एक जो अन्नदाता है, सर्वदाता है, किसान के हितों की रक्षा करना। ये देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड लाया कौन था? माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी। आप फसलों का बीमाकरण देखिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की बात देखिए। बिचौलियों से हटा करके किसानों को पूरा दाम मिले, ऐसी रीति नीति सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सरकार के तहत बनाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसानों की, आम जनता की हितों की रक्षा के लिए है। और अगर ये सब आपको लगता है कि सही नहीं है तो मुझे कहते हुए शर्म महसूस होती है। जो सरकार पिछले 50 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने किसान हित को लेकर के क्या निर्णय लिया? ऐसा कोई भी निर्णय ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए एक आइकन बन सके, कोई मतलब बड़ा मुद्दा बन सके। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सदैव से किसानों की हितैषी रही है और आगे भी रहेगी। और इस बिल के द्वारा मात्र सिर्फ और सिर्फ किसानों का हित होगा, उनको पूरा मूल्य मिलेगा उनकी फसलों का, और वो अपनी फसल को बिना बिचौलिए के कहीं पर भी बेच सकेंगे, कृषि मंडी में डायरेक्ट जाकर के अपना व्यापार कर सकेंगे। जी अमृता जी, कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी आरोप है कि आप इस राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा अब तो कांग्रेस इस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात, सरकार तो पहले ये तय कर ले कि जो किसान पीड़ित है, जिसके साथ लगातार बैठकें चल रही है जी, वो असली किसान है या वो नकली बैठकें चल रही है जी। एक तरफ आप कहते हैं कि आपका जो कानून है वो किसान हितों का है और दूसरी तरफ उसी में बदलाव करने के लिए किसानों से हिसाब भी मांग रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो भारतीय को अपनी नीयत और मंशा साफ करनी होगी और ये उनके दोहरे चेहरे को दिखाता है जी। उसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो किसान अपनी किसानी में समय व्यतीत करने में ज्यादा खुश होता है, वो कभी भी सड़क पर बैठकर 70 दिन से वो सड़क पर बैठा है, उसको उसमें कुछ खुशी नहीं मिलेगी जी। ना उसको राजनीति करने के लिए उसमें कोई प्रेरणा मिलेगी जी। उसको सिर्फ ये पता है कि अगर कानून लागू होगा तो अपनी जमीन का किराएदार बन जाएगा जी। और जो प्राइवेट कंपनी हमारे प्रधानमंत्री के पूंजीपति दोस्त है, वो उनके मालिक बन जाएंगे जी। अपनी जमीन का किराएदार आप इस देश के 62 करोड़ किसानों को बना देंगे और आपको लगता है कि किसान और देश चुप रहेगा जी। ये देश कृषि प्रधान देश है। भारतीय जनता पार्टी ये भूले नहीं, ये नेता प्रधान देश नहीं है। नेता बनते हैं किसानों के वोट से, नेता बनते हैं जनता के वोट से। पर किसान किसी के समर्थन से नहीं बनता, उसमें अपना एक स्किल है जिसकी वजह से हमारे देश के किसान विश्व भर में जाने जाते हैं जी। आज अगर आप किसानी को खत्म करने में लग जाएंगे और आप देश की 80% कृषि जमीन को प्राइवेट प्लेयर के हाथ में बेच देंगे तो ये देशवासी नहीं होने देंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी, इस देश का किसान नहीं होने देगा जी। मैं महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगी जी। ये बार बार बोलते हैं कि किसानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा नहीं है, देश की गरीब जनता का भी मुद्दा है जी। कानून के तहत से अभी सुनिश्चित नहीं। अगर सरकार प्रोक्योरमेंट करेगी तो जो चावल सीडीएस सिस्टम के जरिए देश के कोने कोने राशन की दुकानों से गरीब जनता को कम दाम में मिलता है, वो कैसे मिलेगा जी। क्योंकि आप सरकारी ढांचे को खत्म करना चाहते हैं,
आप एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं, आप पब्लिक सिक्योरिटी को खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस देश में जो भोजन का अधिकार है वो लोगों से छीन लिया जाए, इसलिए आप अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को इस देश की जमीन जायदाद देते हैं। बिल्कुल अमृता जी इसका जवाब ले लेते हैं। एक बार हमको आवाज भी आपकी काफी कम मिल रही है, इसका जवाब ले लेते हैं। अलका जी कहीं ना कहीं आप हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप, मेरी बहन ने शायद ये पूरा कृषि कानून पढ़ा ही नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा गया है कि इन जमीनों का, किसानों की जमीनों का मालिकाना हक सरकार का हो जाएगा? ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। मेरी बहन से रिक्वेस्ट है कि कृपया वो पूरी बिल को पढ़ें, तब इस मुद्दे पे आकर के बात करें। किसानों का हक कहीं भी नहीं मारा जा रहा है, किसान हितैषी सरकार है, लोकतंत्र की बात करनी है। किसानों के हितैषी सरकार है तो फिर इतने दिन 74 दिन लग जाते हैं आपको किसानों से बातचीत करने में? देखिए, ये बनाया हुआ मुद्दा है। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन लोग इसे मुद्दा बना के बैठे हुए हैं। आप जानते हैं बहुत सारी ऐसे बिल भी आए थे पूर्व की सरकारों द्वारा जो हमारी नहीं थी। सब ऐसे मुद्दों में इन्होंने खुलेआम, जब अपने दिल्ली के अंदर गोलियां चलवाई गई थी, मध्य प्रदेश में गोलियां चलवाई गई थी, तब ये किसान हित वाले जो आज बातें कर रहे हैं उस समय कहाँ थे? उस चीजों का भी आप जवाब दीजिए, क्योंकि इतिहास में जो कुछ किया गया है वो आपकी गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदैव से किसान हितैषी बात करती रही है और करती रहेगी, इन्हीं भावनाओं के साथ। अमृता जी कहीं ना कहीं कांग्रेस इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक सतह ढूंढना चाह रही है, क्योंकि अब मार्च आने वाला है, फसल का समय हो जाएगा कटने का, तब किसान वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद कांग्रेस का क्या रुख होगा? पहले तो मैं ये कह दूं कि मैडम को ये समझ आ जाना चाहिए कि कानून, अगर ये कानून पढ़ा है तो मुझे बताए कि कोर्ट क्यों नहीं जा सकता किसान, एमएसपी कानूनी अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है जी? ऐसा क्यों हो रहा है कि आप क्रिमिनल ऑफेंस के जरिए जुर्माना जो है किसानों पे लगाएंगे? आपने जमाखोरी के लिए उस कानून में कंपनियों को अलाउ कर दिया कि वो जमाखोरी कर सकती है। ये देश आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप हमें मत समझाइए, ये देश की जनता को समझिए, किसानों को समझाइए। और ये किसान कोई नौसिखिया नहीं है। जिनको क्या लगता है कि किसान कम्युनिटी जो है वो इतनी बेवकूफ है कि वो अपने हक के बारे में नहीं जानती है। इस देश के 62 करोड़ लोगों को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप सिर्फ इस देश की खेती को खत्म करके प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में देना चाहते हैं ताकि वो आदमी, वो किसान अपनी जमीन के लिए रोता रहे। और ये प्राइवेट प्लेयर्स पे देना ही क्यों चाहते हैं? ये मंडी सिस्टम खत्म क्यों करना चाहते हैं? आज जिन हड़तालों के खिलाफ सरकार बोल रही है, उन हड़तालों की जगह इन पूंजीपतियों को अदानी और अंबानी के जो है मैनेजर आकर लड़ जाएंगे। हमारे को सरकारी चीज मार्केट चीज देता है, डेवलपमेंट चीज देता है, और सरकार का रजिस्टर्ड है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगी, जैसे हम रेलवे पे टिकट बुक करते हैं जी, हम सब लोग तो काउंटर पे जाके टिकट बुक नहीं कर पाते रेलवे में, हम एजेंट के पास जाते हैं कि आप हमारा टिकट बुक कर दीजिए रेलवे के। ऐसे ही ये अड़ती है, इनके बिचौलिए होने को इनका अपराध नहीं मानिए। ये सरकार की फीस देकर ही वहां पर जो है बैठते हैं। अगर उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी की कमी है आप उसको तंदुरुस्त कीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ट्रैफिक पुलिस वाला तो पैसे लेता है तो पूरा ट्रैफिक पुलिस का ढांचा खत्म कर दिया जाए जी। पूरा ढांचा खत्म कर दे ना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको सिस्टम को तंदुरुस्त करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, ओपन करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी खड़ी है, सारा देश खड़ा है। लेकिन अगर आप मंडी सिस्टम तहस नहस करके अपने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में देना चाहेंगे और उन्हीं के हाथ के सामने गिड़गिड़ाते हुए हमारे किसान को हम नहीं देखेंगे। ये देश में हम जमीन नहीं बिकने देंगे, इन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ से हम कुछ नहीं जाने देंगे। अमृता जी आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा आंदोलन को लेकर? किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सबने साफ कर दिया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों की मांग है कि तीनों बिल वापस हो, तो निश्चित जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होते कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर रहेगी, संसद पर लड़ाई लड़ेगी और हर पहलू में किसानों का समर्थन करती है। पर यह आंदोलन राजनीतिक नहीं है, यह आंदोलन सर्वप्रिय किसानों द्वारा चलाया जा रहा है। हम उनका समर्थन कर रहे हैं और उनको दबने नहीं देंगे। जी अलका जी, किसानों का आंदोलन दबेगा नहीं, अमृता जी का कहना है। तो आप अब क्यों नहीं उस हिंसा पे कार्रवाई करती हैं? आप कह रही हैं सरकार बीजेपी की है, अब आपकी सरकार होने के बावजूद हिंसा करने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
शायद उनका कनेक्शन हमारे साथ टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करता हूं कि हमारी जनता बहुत अच्छी तरह से आप दोनों की बातों को समझ पाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।